लगातार मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में कई तरह की बीमारियां भी पैर पसार रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ कितना जनता को मिल रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। अगर हम मुरादाबाद जनपद की सबसे बड़ी नगर पंचायत पागबड़ा की बात करें तो नगर पंचायत पागबड़ा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पागबड़ा की जनता को शायद अनदेखा ही किया जा रहा है। लगभग 50,000 से अधिक की आबादी वाली इस नगर पंचायत पागबड़ा में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बना है। अगर हम इस स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्सक की तैनाती की बात करें तो चिकित्सक की तैनाती तो की गई है, लेकिन उनको और भी कई केंद्रों पर चार्ज सौंपा होने के चलते फार्मासिस्ट साहब भी यहां पर मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक मरीजों की लाइन लगी है। धूप में भी मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं नगर पंचायत पागबड़ा के स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय भी स्थापित किया गया। इस होम्योपैथी चिकित्सालय पर चिकित्सक की भी तैनाती स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा किस तरह अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया जाता है, यह आप पागबड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर खुद देख सकते हैं। पागबड़ा होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र पर अगर आप दवाई लेने जा रहे हैं तो आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा, यह कोई नहीं जानता। अस्पताल पर ना कोई बोर्ड लगा है और ना ही कोई समय सारणी। वहीं होम्योपैथी अस्पताल के चारों तरफ पसरी गंदगी और वहां पर डॉक्टर की अनुपस्थिति आपको जरूर हैरान कर देगी। होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र पर मात्र एक कंपाउंडर की तैनाती है। इस केंद्र पर आने वाले मरीजों द्वारा बताया गया कि हम यहाँ पर दवाई लेने आते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्टर साहब नहीं मिलते, जबकि चिकित्सालय पर तैनात कंपाउंडर साहब का कहना है कि डॉक्टर साहब मंगल के दिन आते हैं। 50,000 की आबादी वाली इस नगर पंचायत ने सप्ताह के एक दिन डॉक्टर की तैनाती अपने आप में हैरान कर रही है। हमारे संवाददाता ने जब इन कंपाउंडर साहब से बात की तो उन्होंने इस अंदाज में अपनी बात को बताया। अच्छा, लेकिन हमारी डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं हैगी, हमारी कैंसर उस पे हैगी। गिंदौड़ा में ताला लगाया, गिंदौड़ा वाले मना करने का भी चालू नहीं हुआ। गिंदौड़ा वाले लेटर वगैरह नहीं आया, इस वजह से चालू नहीं हुआ। ये भी भैया पीछे खड़े हैं, उनसे पूछिए कि उनसे नहीं वहाँ चालू नहीं, जब चालू नहीं हुआ फिलहाल तो यहाँ पे हुआ। तो यहाँ तो व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। वो तो अभी अब आपके हैंडओवर हुआ ही नहीं है। वाला तो सफाई वगैरह के लिए कह रही है कि भैया से पीछे हुआ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर कौन है? यहाँ पे डॉक्टर कौन है जो बैठते हैं? सुनील गोस्वामी जी कहाँ है इस वक्त? वो इसके बता तो पिछले मंगल मिले थे यहाँ पे। वर्ल्ड बॉय पे हूँ, बताइए आप। नहीं डॉक्टर साहब किस टाइम बैठते हैं? डॉक्टर साहब मैंने बताया तो मंगल के दिन बैठते हैं, उन्होंने बताया मंगल के दिन बैठते हैं बस, हफ्ते में एक बार। हाँ जी, इधर उधर ड्यूटी लगी हुई है और जगह नहीं। जैसे यहाँ मरीज आते हैं भैया तो मरीज परेशान होते हैं तो कोई सूचना पड़ यहाँ पे जब मरीज आते हैं, मरीजों के लिए सोमवार और बृहस्पति लगा हुआ है। 50,000 की आबादी। मैडम अभी गई हुई है छुट्टी पे। 50,000 की आबादी है और इतना यहाँ डॉक्टर नहीं है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ वगैरह नहीं है। ये अस्पताल की तरफ से हम लोगों को रूम मिला है, हमारा शिफ्ट हुआ है आगे। तो वो बंद कैसे है फिर? वो बंद यूँ है कि अभी कागज नहीं आएंगे वहाँ से हम लोगों को यहाँ से शिफ्टिंग के। वहीं होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई लेने पहुंचे मरीजों ने कुछ इस अंदाज में अपनी बात को रखा। मैं इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया था। किसकी दवाई लेने आए थे? अपनी लेने आया था। तो डॉक्टर साहब मिले आपको? नहीं, पहले भी आए थे? कई बार आया था, ऐसे ही कभी नहीं है, कभी दोपहर को बैठेंगे, ऐसे रहता है। अस्पताल पे कोई इन्होंने संकेत लिखवाया कि कब मिलेंगे डॉक्टर? कुछ अभी भी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्या होना चाहिए वैसे? वैसे लिखा हुआ तो होना चाहिए और एक डॉक्टर कंपलसरी रहना चाहिए। ठीक। बड़ा अस्पताल पे आए थे, डॉक्टर साहब नहीं मिले, अब क्या करेंगे आप? अब तो क्या है कि मुरादाबाद में बैठते हैं डॉक्टर साहब, उनके क्लिनिक पे जाके वहाँ फीस दे के वहाँ पर कराना पड़ेगा। सरकार जो योजना चला रही है लाभ नहीं मिल रहा उसका लाभ भी नहीं मिल रहा। डॉक्टर को यहाँ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, कंपलसरी बैठना चाहिए। मस्ताना अली जी कहाँ के रहने वाले हैं? सोमनाथ। अच्छा, इस टाइम कहाँ पे आए थे आप? पागबड़ा। ये कौन सी जगह है? ये पागबड़ा की जगह है, ये अस्पताल है ना? अस्पताल है। अच्छा, मतलब किस चीज़ की दवाई लेने आए थे आप? डॉक्टर मिले हैं यहाँ पे अभी तो ना मिले, पिछले मंगल मिले। अच्छा, मतलब क्या पता लगा आपको? रोजाना बैठते हैं या मंगल बैठते हैं? ये तो क्लियर बताइए थोड़ा सा जब आप बता रहे हैं। इस समस्या को लेकर पागबड़ा नगर वासियों द्वारा पागबड़ा चेयरमैन को भी अवगत कराया गया, तो पागबड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब भी जनता की फरियाद पर वहां पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। उनके द्वारा कहा गया कि आज वह इस केंद्र पर पहली बार आए हैं। यहाँ की हालत देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर इलाज होता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य केंद्र खुद ही बीमार दिखाई दे रहा है। हर तरफ गंदगी और दवाइयों पर धूल चढ़ी है।
डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी पर नहीं है। डॉक्टर साहब कब आते हैं, इस बिंदु पर कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिला। पागबड़ा चेयरमैन से जब इस बिंदु को लेकर बात की गई तब उनके द्वारा बताया गया कि वे पागबड़ा होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं है। वहीं सफाई कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन समय से सफाई ना होना अपने आप में हैरान कर देने वाला है। आज हम नगर पंचायत पागबड़ा में जो हमारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर आए हैं। हमने आज अचानक औचक निरीक्षण किया, जानकारी ली, मरीजों से भी मिले और जो स्टाफ है उनसे भी मिले। हमने यहाँ पर आकर के देखा कि यहाँ पर एक हमारे होम्योपैथिक के जो डॉक्टर बैठते हैं वो डॉक्टर यहाँ पर लापता हैं, यहाँ पर है ही नहीं और कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं लग रही कि हाँ वो शायद यहाँ कोई कार्य करते होंगे। ना कोई दवाई का पर्चा है, ना कोई रजिस्टर है उनका अटेंडेंस वगैरह का, किसी भी तरह का जो उनके मतलब ये बोर्ड भी जो होता है वो बोर्ड भी अंदर उतार कर उन्होंने रख रखा है। कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका इरादा यह है कि किसी को मालूम ही नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो होम्योपैथिक का हॉस्पिटल भी है या होम्योपैथिक के डॉक्टर भी यहाँ पर बैठते हैं। तो ये बड़ी दुखदायक बात है। ये इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। मेरी गुजारिश है डीएम साहब से, अपील है कि इस तरह की ये चीज़ें जो हो रही हैं इस पर थोड़ा सा कार्रवाई करें। जानकारी के तौर पे जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनको कहें कि वो थोड़ा सख्ती बरते। मुझे उम्मीद है डीएम साहब से कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। और इसमें साफ़ सफाई को भी लेकर के मेरी बात हुई है, साफ़ सफाई पे थोड़ा कम था तो मैंने कहा है। तो अचानक अभी जो यहाँ पे स्वीपर हैं, जो सफाई कर्मी हैं, मैंने उन्हें मालूम किया तो वो पता चला कि यहाँ पे नहीं है। फिर जब मैं अचानक एकदम फिर वो आ गए, फिर आके वो सफाई करने लगे। पागबड़ा की आबादी तो 50,000 से ऊपर है, बिल्कुल होनी चाहिए और यहाँ पे ज़रूरत भी है डॉक्टर की। रेगुलर यहाँ पे डॉक्टर बैठने चाहिए। बल्कि मैं तो आपको बताऊँ, आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जो नगर पंचायत पागबड़ा की आबादी है 50,000 से ऊपर है। और इसके अलावा जो आसपास के यहाँ पर गांव लगते हैं, वो गांव के जो हमारे मरीज़ हैं वो भी यहीं पर आते हैं। हालांकि वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं छोटे छोटे, लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि वो समझते हैं कि शायद यहाँ से ज़्यादा अच्छा हमें दवाई मिल जाएगी। तो और मिलती भी है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते भी हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पर रेगुलर डॉक्टर बैठें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लोगों की सेवा हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ मैंने मालूम किया कि इस तरह की दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि पेशेंट मतलब ज़्यादा होते हैं और स्टाफ कम है। तो उसमें बताया कि एक फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो खाली है, यहाँ पर नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि संबंधित विभाग से कि वो यहाँ पर फार्मासिस्ट की तैनाती कर दें। तो यह है कि स्टाफ को आसानी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिल पाएगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की साफ छवि को इस तरह से धूमिल किया जाना अपने आप में हैरान कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।